गलत फैसले होंगे, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है तो गलत फैसले कुछ लोग करेंगे, भुगतेंगे सारे। तो ये देश में चल रहा है। आजादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, हिस्सा मिलने की बात तो दूर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हमको नहीं पता। ये हमारी सबसे बड़ी। जब हम गांव देहात में जाते हैं, ओबीसी समाज के लोगों को पूछते हैं कि अरे भाई तुम्हारी गिनती नहीं हो रही, पता है? कहता हमें नहीं पता। अच्छा, गिनती हो जाए तो क्या फायदा होगा ये पता है? कहा ये भी नहीं पता। गिनती ना होने से क्या नुकसान हो रहा है ये पता है? कहा ये भी नहीं। अरे जब कुछ पता ही नहीं है फिर क्या होगा? तो अब ये बताएगा कौन? अखबार वाले बताएंगे? टीवी वाले बताएंगे? अखबार और टीवी वाले ये बात बताने वाले नहीं। टीवी वालों को इस बात की चर्चा करने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दिन रात इस पर डिबेट चलती है। अरे हमने कहा भाई, चमत्कार पर कोई चर्चा की जरूरत है? अरे लिखा हुआ है कि जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए गए तो जय मूठा कोदो खाया उनका। सुदामा जी ने कृष्ण जी ने उतनी ऊंची बिल्डिंग उनकी तैयार होती चली गई। लिखा है नहीं लिखा? तो इसको न बोलते चमत्कार। अरे रात में हमारा आदमी जिसके घर छप्पर है वो रात में छप्पर में सो जाए और सुबह 3 मंजिले मकान पर वो टहलना शुरू कर दे तो किसी को बताने की जरूरत है चमत्कार हो गया? अरे रात में सोया छप्पर में और सुबह उठा तो 3 मंजिले मकान पे टहल रहा है, उसको पता चल जाएगा चमत्कार हो गया? तो ऐसा कुछ चमत्कार तो है नहीं कि आपका कल्याण हो जाए। ऐसा कुछ चमत्कार है नहीं, लेकिन टीवी वाले दिन रात चमत्कार दिखा। चमत्कार चर्चा करने की बात नहीं, करने की बात है। जिसके पास ताकत है कर दे भाई। कल आपको रिश्तेदारी जाना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन जब आपने जेब में हाथ डाला तो 10,000 की गड्डी निकल गई। तो ये हो गया चमत्कार। आपके बेटे का इलाज कराना है, पैसा नहीं है, आपने जेब में हाथ डाला, जितना पैसा दवा के लिए लगता है निकल गया। ये होता है चमत्कार। आपकी पढ़ाई के फीस के लिए पैसा नहीं है, आप एडमिशन कराने गए, जेब में हाथ डाला, जितना फीस की जरूरत है निकल गया। ये है चमत्कार। तो इस पर चर्चा की क्या बात है? तो करने की बात है। जिसके पास ताकत है वो कर दे। मगर हमें इसी चर्चा में उलझाया जा रहा है। जो चमत्कार पर विश्वास रखता वो भी देख रहा है और जो चमत्कार पर यकीन नहीं रखता वो भी देख रहा है। तो दोनों को फंसा दिया। जो चमत्कार पर यकीन नहीं रखता, अगर वो टीवी में चमत्कार होता है कि नहीं होता है वो देखने में नहीं फंसता तो 2-4-10 आदमी को समझाता कि तुम्हारी गिनती नहीं हो रही है, आंदोलन करना होगा। उसको भी फंसा दिया, उसको भी फंसा दिया। हमारी आबादी 52-60% है केवल ओबीसी की। SC, ST, OBC माइनॉरिटी जोड़ दिया जाए तो 90% है। 90% का कोई मुद्दा टीवी वाले नहीं दिखाते। 90% का कोई मुद्दा टीवी वाले नहीं दिखाते, मगर 90% वाले सबसे ज्यादा टीवी देखते। अरे हमारा कोई मुद्दा नहीं दिखाते फिर भी हमें टीवी देखते। टीवी को TRP सबसे ज्यादा हम ही देते हैं। अगर हम टीवी ना देखें तो टीवी बंद हो जाएगी, क्योंकि अडानी अंबानी पैसा देना बंद कर देंगे। बोलेंगे तुमको कोई देखता ही नहीं तो हम तुमको विज्ञापन क्यों दें? जब तुमको कोई नहीं देखता तो हम देखकर टीवी का भाव बढ़ाते हैं और टीवी वाले हमारे बारे में, देश की 90% आबादी के बारे में कुछ नहीं दिखाते। हाँ, वो ये जरूर दिखाते कि पाकिस्तान अब खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। बांग्लादेश अब बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा।
श्रीलंका बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, ये जरूर दिखाते। ये क्यों दिखाते पता है? अगर आप दुखी हो और आपको पता चल जाए कि आपका पड़ोसी और ज्यादा दुखी है, तो कलेजा थोड़ा ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कि अरे चलो ठीक है, हम तो थोड़ा ठीक ही है, पड़ोसी तो और ज्यादा कष्ट में। तो जब आप अपनी महंगाई से, अपनी बेरोजगारी से, अपने समस्याओं से परेशान रहते हो, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच से, तो जब आप सुनते हो कि पाकिस्तान में तो और ज्यादा तबाही मची हुई है, बांग्लादेश में तो और ज्यादा तबाही मची हुई है, श्रीलंका में तो और ज्यादा तबाही मची हुई है, तो आपको लगता है चलो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से तो कम हम लोग ठीक ही है, तो संतुष्टि मिल जाती है, कलेजा थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो आप जो लड़ने की भावना है आपके पास अपने हक अधिकार के लिए, वो भावना खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दिखाने के पीछे पाकिस्तान की खबर दिखाना मकसद नहीं है। ये दिखाने के पीछे आप ये सोचो कि हम तो अच्छे हैं, इससे खराब दुनिया में दूसरे लोग। अमेरिका की खबर नहीं दिखाते, जापान की खबर नहीं दिखाते, ब्रिटेन की खबर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? वहां आपसे अच्छे लोग रहते हैं, वहां की दिखाएंगे तो आप अपने सरकार को कहोगे वहां अच्छी व्यवस्था थी, यहां क्यों नहीं कर रहे? तो खराब की दिखाते हैं ताकि आप ये सोचो हम तो अच्छे हैं। तो ये भी चल रहा है देश, मगर हमारे कोई मुद्दे देश की मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे मुद्दे दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो लोकतंत्र में उन्हीं की समस्याओं का समाधान होता है जिनकी समस्याओं की चर्चा होती है। जिनकी समस्याओं की चर्चा नहीं होती, लोकतंत्र में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। गांव देहात में कहा जाता है कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ को दूध पिलाने की फुर्सत नहीं मिलती है, वो काम ही करती रहती है। बच्चे को दूध पिलाने की फुर्सत भी माँ को नहीं मिलती है। अरे तो आप अपने अधिकार की आवाज नहीं उठाओगे तो आपको कौन लाकर प्लेट में अधिकार देने वाला है? नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, ले लो। जब बच्चा रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। माँ तो बच्चे को बहुत प्यार करती है, कोई दुर्भावना नहीं है माँ की बच्चे के प्रति, फिर भी बच्चे को रोना पड़ता है दूध के लिए। अरे जो सरकार में बैठे हैं उनकी तो दुर्भावना है हमारे प्रति। उनके बाप दादा, उनके पूर्वजों ने हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। किसने किया? आज जो सरकार में बैठे हैं उनके पुरखे पूर्वजों ने किया। तो उनकी तो हजारों साल की दुर्भावना है हमारे साथ में, वो कैसे कर देंगे? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना जरूरी है। मगर हम अपनी आवाज तब उठाएंगे जब अपनी आवाज के बारे में जानेंगे कि हमें क्या आवाज उठाना। अब तीर तलवार तोप बंदूक का जमाना तो चला गया। पहले राजपाट हासिल करना था तो फौज इकट्ठा की जाती थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इकट्ठा करते थे और फिर अटैक करते थे। हार गए तो जिसका राजपाट है उसी का, अगर जीत गए तो जो जीत गया उसका राजपाट हो गया। पहले तो ये जमाना था, अब तो ये निकल गया, अब ये समय नहीं। इसलिए कहा जाता है पॉलिटिक्स इज सिविल वार। ये जो राजनीति है ये सिविल वार है, इसमें खून नहीं बहता मगर ये भी युद्ध ही है। तो ये कौन सा युद्ध है? ये विचारों का युद्ध है। ज्यादा लोग आपके फेवर में खड़े होंगे तो आप लोकतंत्र में बाहुबली है, आप लोकतंत्र में ताकतवर है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ज्यादा लोग सोचेंगे तो लोकतंत्र में आप ताकतवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में सही बात डालना जरूरी है, नहीं तो दूसरे लोग गलत बात डालकर हमारे लोगों के दिमाग में हमारे लोगों का समर्थन लेकर देश पर राज कर रहे। जब हम सही बात नहीं डालेंगे तो गलत बात तो लोग डालेंगे। जब हम हमारे मुद्दे लोगों के दिमाग में नहीं डालेंगे तो लोग क्या करेंगे? वो अपने मुद्दे हमारे लोगों के दिमाग में डालेंगे और इसलिए उनके मुद्दे के आधार पर उनको समर्थन मिलेगा
हमारे मुद्दे हमारे लोगों के दिमाग में जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमने कहा टीवी अखबार वाले ये काम करने वाले नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ही अपने लोगों के बीच में जाएंगे और डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में जाकर डायरेक्ट ही लोगों से बात किया जाए। तो इसलिए ये डायरेक्ट बात करने का अभियान हम लोगों ने चलाकर रखा। कुछ दिन पहले मोहम्मद मेश्राम जी आए रहे होंगे, वो ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा लेकर आए थे, क्योंकि देश में ईवीएम में घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही है। और हम क्या लेकर आए हैं? हम जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, ये यात्रा लेकर हम आए। क्यों? क्योंकि आजादी के 75 साल में हमें केवल ताली बजाने के काम पर रखा गया। आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया। 75 साल पूरा होने पर फिर ताली बजवा रहे हैं। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे तो अमृत निकला होगा आजादी से। तो आजादी से जो अमृत निकला उसमें ओबीसी को कितना अमृत मिला, एससी को कितना अमृत मिला, एसटी को कितना अमृत मिला, माइनॉरिटी को कितना अमृत मिला, इसका कोई है डाटा? कितना मिला? ये तो जनगणना से आएगा और जनगणना तुम करना नहीं चाहते। और ये तो छोड़ो, हमारे पुरखे पूर्वज जो इस आजादी की लड़ाई में शामिल हुए उनका नाम तक मिटा दिया। अभी उदाहरण है आप लोगों के सामने। तो ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण है कि हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में शहादत दिया, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा अगर अंग्रेजों को खदेड़ने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो अंग्रेजों को खदेड़ देते। तो 1947 में अंग्रेज क्यों गए? हमारे पूर्वजों की वजह से गए। वो जो नागपुर में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। अगर हमारे पूर्वज उस लड़ाई में नहीं शामिल होते तो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाते। 1857 तो लड़के देख लिया था, 1857 लड़ा था ना पंडित जी लोगों ने। क्या हुआ? जब हम लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तब अंग्रेज देश छोड़कर गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इतिहास से हम लोगों का नाम मिटाने का काम किया गया। तो ये लड़ाई, इसलिए मैं कहता हूं कि देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला। सारे घोटाले में सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ है। आपके पूर्वजों की विरासत, आपके पुरखों की विरासत खत्म कर दिया गया, इतिहास से गायब कर दिया गया, ताकि आपको गुलाम बनाकर रखा जा सके। जिसकी विरासत नहीं होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी विरासत की लड़ाई लड़नी हो। अभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का नाम नहीं दर्ज, वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग वो भी लड़ा